हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस IQ एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस या यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेंस और यूपी पीसीएस प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने टॉप 25 हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ रखे हैं, जो PYQ है, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूपी के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप जो है यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस, जिसमें GS आता है ना, जिसमें GS का पोर्शन है और ऑब्जेक्टिव टाइप का है, डिस्क्रिप्टिव को छोड़ करके, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों देर ना करते हुए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा और स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या नीनो डी कोन्हा। ठीक है, पढ़िए और इसका आंसर ज़रूर बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या भी है कि इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था, आगे जो चलकर पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बना। ये बात सही है कि पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र गोवा था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, अब बीजापुर के सुल्तान का क्या नाम था? उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह, ये बीजापुर का सुल्तान था। तो वो भी बीजापुर के विषय में मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी भी बीजापुर थी। ठीक है, बीजापुर। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। कौन सा वंश था ये? आदिल शाही वंश। किस वंश का शासक था? आदिल शाही वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो पहले तो क्वेश्चन यही है कि भाई प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो वो हुआ 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। चलिए भाई, एक तो यही याद हो गया कि भाई 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। फिर कब, बंगाल का नवाब कौन था, ये आपको बताना है। तो मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या अलीवर्दी खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि भाई सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हो गया उस समय। तो इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। भाई कहानी ये है कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, तो उससे पहले देखो ये मीर जाफ़र, आप देख रहे हैं, मीर जाफ़र खुद सुल्तान बनना चाहता था, बंगाल का नवाब बनना चाहता था। लेकिन बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ये संधि कर ली कि आप मुझे बंगाल का नवाब बना देना और मैं आपको ये युद्ध हरवाने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो ये जो मीर जाफ़र है ये अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गया है ना। तो इसी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि जब 1757 में सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, ऐसे ही कहानी आपको बक्सर के युद्ध में देखने को मिलेगी 1764 में। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध होगा ऐसे ही कहानी देखने को मिलेगी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं वो कहानी भी जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 जीतने के बाद अंग्रेजों को किन क्षेत्रों की दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का हक, दीवानी अधिकार मतलब क्या है? राजस्व वसूलने का हक प्राप्त हुआ। केवल बंगाल और बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अवध और दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की ही दीवानी उनको प्राप्त हुई। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1765 की संधि, एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? वह 1765 में हुई थी। ठीक है, और उसमें जो है मुगल सम्राट उस समय कौन थे? मुगल सम्राट, तो उस समय मुगल सम्राट थे शाह आलम
द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल सम्राट थे और इन्होंने इन तीनों क्षेत्र यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व वसूलने का हक किसे दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। उस समय ये कहावत थी कि भाई जो राजस्व वसूलने का काम है वो अंग्रेज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? अंग्रेज करेंगे, अंग्रेज। और शासन कौन करेगा? शासन करेगा भारत का जो ये मुगल सम्राट थे, है ना, मुगल सम्राट, ठीक है। लेकिन अब सारी चीज़ें तो राजस्व पर डिपेंड करती है, तो मुगल सम्राट सिर्फ नाम के ही बादशाह रह गए और बाकी जो शासन प्रशासन की सारी बागडोर थी वो अंग्रेजों के हाथ थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? ठीक है, तो भारत में सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? डलहौजी, वेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव या कर्जन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी, है ना। चलिए तो अब इनके विषय में भी बात कर लेते हैं। तो अब लॉर्ड वेलेजली के विषय में बात यह है कि लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था वो था 1798 से 1805, ठीक है, 1798 से 1805 के बीच इनका कार्यकाल था जब ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। और लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में ही, लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में 1799 में ही चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799। ये घटना भी किसके कार्यकाल की है? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल की है, ठीक है। दूसरा है इसी में कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं। इनका कार्यकाल 1848 से, ठीक है, 1848 से 1856 के बीच रहा और इन्होंने राज्य हड़प नीति, ठीक है, राज्य हड़प नीति शुरू की थी, ठीक है, राज्य हड़प नीति शुरू की थी। राज्य हड़प नीति के विषय में क्या है कि अगर किसी राज्य का कोई पर्टिकुलर वारिस नहीं है ना, मतलब राजा का बेटा नहीं है और दत्तक पुत्र गोद लेने का कोई हिसाब नहीं था, तो उसको ये अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के विषय में इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के विषय कार्यकाल में ही रेलवे, ठीक है, डाक और तार का विकास हुआ था, ठीक है, ये विकास हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले राज्य हड़प नीति के अंतर्गत किसको अपना शिकार बनाया था? तो सतारा को, ठीक है, सतारा को अपना शिकार बनाया था, ठीक है। एक और बचता है इसमें लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के विषय में ये है कि इनका कार्यकाल 1899 और 1905 रहा, ठीक है। और इन्हीं के समय बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ किनके समय? लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, बंगाल विभाजन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है, देखो कि लॉर्ड वेलेजली और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था 1798। ये सहायक संधि की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने सबसे पहले किस राज्य का विलय किया? देखो वही क्वेश्चन आ गया नहीं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किसका विलय किया? झांसी, नागपुर, सतारा या अवध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सतारा को सबसे पहले राज्य हड़प नीति के अंतर्गत लिया था, ठीक है। अब आप कमेंट करके ये बताएं कि अवध को कब हड़प लिया था इन्होंने, ठीक है, हड़प लिया था, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सतारा को 1848 में ही हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के माध्यम से उन राज्यों को हड़प लिया जिनके पास अपना कोई पुरुष वारिस नहीं था, ठीक है। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सतारा को सबसे पहले हड़पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लिटन या रिपन? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है। इसी के साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से लेकर के 1858 तक रहा, है ना। और इसे लॉर्ड कैनिंग को ही
अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कहा जाता है। भाई अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग्स। 1856 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, 1858। उसके बाद ये प्रथम वायसराय भी थे, प्रथम वायसराय, जिनका कार्यकाल 1858 से 1862 तक रहा, ठीक है। तो अब अगर ये देखा जाए कि भाई लॉर्ड कैनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि लॉर्ड कैनिंग जिनका कार्यकाल 1856 से लेकर के, कुल मिलाकर के देखा जाए लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल वो 1856 से लेकर के 1862 है, और इन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा, मैं डलहौजी के कार्यकाल के विषय में भी बात कर लेता हूँ कि लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से 1856 रहा, ठीक है। 1848 से 1856 के बीच डलहौजी का कार्यकाल रहा। ऊपर भी बताया, राज्य हड़प नीति इन्होंने शुरू की थी। क्या की थी? हड़प नीति, ठीक है। दूसरा, लॉर्ड रिपन के विषय में बात कर लेते हैं। रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच रहा, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इन्हें, है ना। और भारतीय जो प्रेस स्वतंत्रता का जनक, प्रेस स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा, और कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय बना 1858 के अधिनियम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल, हंसिया और हथौड़ा, तलवार और ढाल, या बाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी और कमल, ठीक है। मतलब ऐसी कहानी है इतिहास में कि 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति से पहले जो क्रांतिकारी थे वो गांव-गांव जाते थे। गांव-गांव जाने के बाद रोटी और कमल इनके हाथ में ये होता था, और ये अपने जो है सीक्रेट मैसेज भेजते थे गांव-गांव जा कर के। और ऐसा भी इतिहासकार का मानना है कि ये जो 1857 की क्रांति है ये मतलब एकदम से ही ना होकर के एक रणनीति के तहत की गई थी, लेकिन इसका टाइम थोड़ा सा जल्दी हो गया कि ये पहले हो गई, वरना इसका टाइम जो ये 9 मई के आसपास था जब 1857 की क्रांति हुई। तो ये जो व्यवस्थित क्रांति थी वो मई जून जुलाई के आसपास होने के इन्होंने संकेत दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो मेरठ, बैरकपुर, कानपुर या झांसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर, ठीक है। तो बैरकपुर कहाँ पड़ता है? ये भी याद होना चाहिए कि ये बंगाल में पड़ता है, और 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने अफसरों पर हमला किया था, ठीक है। कब? 29 मार्च 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ का किसने किया, फैजाबाद का किसने किया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या लियाकत अली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब बात आती है कुंवर सिंह ने कहाँ का किया था? तो ये थे जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर कहाँ है? ये बिहार में है, ठीक है। या तो वहाँ आपको जगदीशपुर देगा या बिहार देगा। फिर अब बात आती है तात्या टोपे, ठीक है। तो तात्या टोपे है इन्होंने कानपुर में किया था, ठीक है, कानपुर में। और लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में इनका नेतृत्व किया था। अब एक क्वेश्चन के जरिए आपको 4 और क्वेश्चन तैयार हो गए हैं कि भाई कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, तात्या टोपे कानपुर, लियाकत अली इलाहाबाद, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो किस हिसाब का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या ईश्वरचंद विद्यासागर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, इन्हें देखिए ये है कि इन्हें आधुनिक भारत का जनक
कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए कड़ा संघर्ष किया था, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना पुस्तक की रचना की थी। ये है ना। और इन्होंने देखिए दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। कब की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में, और नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो आपको एक क्वेश्चन और हो जाएगा कि भाई आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? 1875 में। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1880, 85, 1890 या 1905? आपको आंसर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी एओ हुम ने। ठीक है, एओ हुम ने 1885 में की थी। तो देखिए इसकी स्थापना एओ हुम ने की थी, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इनके? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? आजकल वैसे भी ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। 1885 मुंबई, 1896 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता या 1907 सूरत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में ये पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ था? मैंने ऊपर भी अभी जिक्र किया था जब हम लॉर्ड कर्जन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन, कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड मिंटो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय ये बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था सर, है ना? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। और कब दिया था? ये 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, तो भाई ये 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, अब गरम दल और नरम दल का जो इतिहास है, मतलब कहानी है, वो ये है कि जो एक दल थे जो अनुनय विनय की नीति पर कार्य करते थे, मतलब कि पत्र लिखना, हड़ताल करना, ये सब कार्य करते थे कि सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसे अपने पत्र लिख के वार्ता करके अपना काम मनवाते थे। लेकिन गरम दल के नेता जैसे पाल बाल वो बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पॉल थे, है ना, लाला लाजपत राय थे, ये चाहते थे कि हम इनके आगे अनुनय विनय की विनती ना करके मतलब आक्रामक रूप से दबाव बनाया जाए, जिससे हमारा जो मतलब तरीका है वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। जो शांति प्रिय नेता थे उनसे बेहतर इनका मतलब प्रस्ताव था। तो यही कहानी थी, लेकिन इन्हीं के बीच टकराव को देख करके 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कुछ गरम दल नरम दल में पहुंच गए। ये हुआ था 1907 में, और यही गरम दल और नरम दल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एकत्रित हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो पहले तो ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ हुई? अलीगढ़, ढाका, लखनऊ या लाहौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका। कहाँ है? बांग्लादेश, बांग्लादेश में। ठीक है, ये है ना। चलिए, और किसने की थी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह, हाँ ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
चलिए देखिए, ये कहानी है, मैं आपको कहानी की तरह इतिहास पढ़ा दूंगा, लेकिन अब ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन भी है आपके 25 क्वेश्चन कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको बिल्कुल शुरू से ही अगर इतिहास की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी आपको कहानी वे में समझाया गया है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी। तो अपने आप में ही ये क्वेश्चन है और इसके आंसर भी इसमें कई चुके हैं। पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई, 1913 में। कहाँ की गई, अमेरिका में। किसने की, भगत सिंह, लाला हरदयाल, वीर सावरकर या बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 3-4 क्वेश्चन गदर पार्टी से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में मतलब किस वर्ष लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे, 1912, 1915, 1917 और 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915, यानी कि 9 जनवरी 1915 को। और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम हर साल जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट है कि गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुई या असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह है। कई बार ये एग्जाम में पूछा है और अन्य प्रकार के एग्जाम कई बार ये पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण सत्याग्रह था। और ये कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, और चंपारण कहाँ है, ये बिहार में है। ठीक है, तो चंपारण बिहार में है। इसी के साथ मैं बता दूं कि भाई अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल हुई थी वो हुई थी 1918 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 और 1922 में ये खत्म हो गया था। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ये इनका क्रम पूछ लेता है और पूछता ही है एग्जाम में, तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अहमदाबाद जो चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी एक बात हो रही है कि बिहार के किसानों को नील की खेती 3 कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाने से संबंधित था। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से 3 कठिया प्रथा से कौन संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह था। ये 4 ऑप्शन दे देता और पूछ लेता कि 3 कठिया प्रथा से कौन संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह था। ये हार्ड क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919, 10 मार्च 1919, 1 अगस्त 1920 या 5 फरवरी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इनकी क्या थ्योरी है कि भाई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर में हुआ। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, और 22वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या सॉन्डर्स की हत्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, जैसे मैंने अभी बताया था, असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था, है ना। इसके पीछे भी थ्योरी है। चलिए, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, 1923 में, क्योंकि असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो बिल्कुल शिथिल पड़ गया था, है ना। तो उसमें फिर इन्होंने अपने पार्टी बनाना शुरू कर दिया कि अब हम पार्टी बनाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे और पार्लियामेंट में जाकर के हंगामा करेंगे या अपना अधिकार मांगेंगे। ठीक है, ये सब नीति पर कार्य कर रहे थे। तो 24वां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। 1927, 1928, 1929 या 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया।
और साइमन कमीशन के विषय में बात की जाती है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे के साथ हुआ और इसी के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की लाठियाँ चली उन पर और उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं या वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो और आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है और इनमें जो दी गई जानकारी है ये भी हमें एक्स्ट्रा पॉइंट देती है, तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने और ख़ुद अपने हाथों से लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम खुद पढ़ कर के ये क्वेश्चन बना रहे हैं ना। और पीसीएस का जो है मेरे चैनल का नाम है पीसीएस IQ एग्ज़ाम, उसका एक्सपीरियंस भी है। पीसीएस के मेंस भी मैंने दिए हैं, तो जीएस बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। तो आप जीएस से तो बेफिक्र रहें, अगर किसी भी एग्ज़ाम में जीएस आता है तो उससे आप बेफिक्र रहें, बस कंटिन्यू मेरी क्लास देखें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम में या जो यूपी लेखपाल है जिसमें जीएस पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड में तो टोटल जीएस है, यूपी जो लेखपाल है उसमें भी जीएस है, तो आप जीएस की तैयारी निश्चित होकर के यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन तक की गारंटी हम लेते हैं। चलिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि कांग्रेस के विषय किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस पर इंपॉर्टेंट लगाए, तो 1924 बेलगाम, 1929 लाहौर, 1931 कराची और 1938 हरिपुरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 लाहौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1929 लाहौर में। ठीक है, इसके विषय में भी एक कहानी है, सारा इतिहास कहानी पर टिका हुआ है। मैं आपको सारा इतिहास टू द पॉइंट और क्रमवाइज कि 1907, 1908, 1909, 1910 ये सारे क्या क्या घटना घटी, मैं सारा ऐसे ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये है कि 1929 लाहौर में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो अधिवेशन हुआ था 1929 का, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसी की याद में कि हम इसको ना भूलें, हम 26 जनवरी, ठीक है, 1950 26 जनवरी का दिन इसलिए ही चुना गया था कि ये भी जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे इसको भी याद रखा जाए, 26 जनवरी का दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने सही किए। ठीक है, ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताना। और इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ही है PCS IQ एग्ज़ाम। ठीक है, PCS IQ एग्ज़ाम, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।